अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको सबको मालूम ही है, पेंडेमिक की सिचुएशन में सारी एम्बेसीज़ बंद हैं सिवाय चंद एक एम्बेसीज़ की, जिनमें से एक तुर्की है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और उसके बाद यूके। ये एम्बेसीज़ ओपन है। इसके अलावा जितनी एम्बेसीज़ हैं वो सारी क्लोज हैं। यहाँ पर छोटी छोटी एम्बेसीज़ ओपन है, लाइक मोरक्को एम्बेसी भी ओपन है। तो अब बात की जाए कि सारी एम्बेसीज ओपन तो हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर वीज़ा कौन से दे रही है एम्बेसी। इस सारी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तुर्की एम्बेसी ओपन हुई थी, जिसने सबसे ज़्यादा वीज़ा दिए थे लोगों को। तो फिर उसमें ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं भी अच्छे थे उन्होंने भी किया, कईयों को मिला भी, लेकिन अब रिजेक्शन शुरू कर दी हुई है तुर्की ने। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ब्राज़ील की, ब्राज़ील ने बहुत सारे वीज़ा दिए थे, लेकिन इस टाइम ब्राज़ील की बहुत बुरी वीज़ा रेशो चल रही है। जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है ब्राज़ील का, रिफ्यूज़ल के साथ ही उसका वीज़ा आ रहा है, पासपोर्ट वापस आ रहा है, क्योंकि जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं अच्छी या फिर ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है या सॉलिड रीज़न नहीं दे रहे हो आप, तो रिफ्यूज़ल है सीधी सीधी। क्योंकि ब्राज़ील दुनिया का आखिरी कोना, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, आप पहले कभी कहीं गए नहीं हो, डायरेक्ट ब्राज़ील जा रहे हो या कहीं गए भी हो छोटे मोटे कंट्रीज में आपने ट्रैवल किया, तो इस सिचुएशन के अंदर जब आप ट्रैवल करोगे तो वो पूछते हैं कि जी आप इस सिचुएशन में क्यों कर रहे हो। तो लिहाजा क्योंकि एम्बेसी में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो वो रिफ्यूज़ल लग जाती है, आप सही तरह जवाब नहीं दे पाते हो। उसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों इजिप्ट की, तो इजिप्ट वीज़ा दे रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, वो भी एक सिनेरियो उसका डिफरेंट है, वो भी चल रहा है। बाकी बात करते हैं यूके की। यूके इस टाइम सबसे ज़्यादा वीज़ा देने वाला कंट्री बना हुआ है, लेकिन यूके में ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि यूके जब नाम आता तो लोग इसी वजह से डर जाते हैं, यार इन्होंने रिफ्यूज़ल लगा देनी है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं अच्छी, बैंक स्टेटमेंट नहीं अच्छी, तो इन्होंने रिफ्यूज़ल लगानी है। जहाँ तक यूके की बात है दोस्तों, यूके सिर्फ एक चीज़ देखता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपने जस्ट उनको बैलेंस शो करवाना है, जेन्युइन कि आप करते क्या हो, आपने जस्ट ये चीज़ शो करवा देनी है कि आप वापस आओगे। उनकी कंट्री में जितना भी आपने ट्रैवल प्लान दिया हुआ वो मुकम्मल करने के बाद आप आओगे। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो यूके आपको वीज़ा दे देगा। वो प्रूफ कैसे होगा? वो आपके डॉक्यूमेंट से होगा, आपकी स्टेटमेंट से होगा, आपका एनटीएन और आपकी रिटर्न्स जो आप करवाते हो, फाइल जमा करवाते हो, तो गोशवारे जिसे कहते हैं, अगर वो जमा करवाते हो वहाँ से पता चल जाएगा बंदा किस कैलिबर का है, इसका अपने कंट्री के साथ कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। तो अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ यूके की, तो इस टाइम उन्होंने थोड़ा सा आसानी से वीज़ा दे रहे हैं। पहले जितना वो टफ था अभी नहीं है। अप्लाई करो यूके में, लेकिन यूके में वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे जाके बंदा फंसता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्या यूके कॉल करता है, इंटरव्यू के लिए बुलाता है या इंटरव्यू कॉल आती है। तो दोस्तों आजकल जो भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा है 90 से 95%, 99% यूके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। इंटरव्यू कैसे? कॉल पे। मेरा फ्रेंड जो इस टाइम यूके में है, उसके साथ इंटरव्यू अबू धाबी से कॉल आई थी, क्योंकि अबू धाबी से वीज़ा लग के आना होता, तो उसको अबू धाबी से कॉल आई थी। आधे घंटे का उसके साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया था उन्होंने, और आधे घंटे में उन्होंने हर चीज़ पूछ ली थी। अगर कोई दोस्त ये सोच रहा कि जो इनकी इंटरव्यू कॉल आती है वो सिर्फ दूसरी एम्बेसीज़ की तरह या 5-10 मिनट की या 2-4 मिनट की होती हैं, जैसे कि अमेरिका 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका केस का फैसला सुना देता है, ऐसा नहीं है। ये डिटेल में आपके साथ वीडियो पे बात करेंगे, कॉल पे, और ईच एंड एवरीथिंग पूछेंगे। इसका ट्रिक ये है वीज़ा लेने का कि दोस्तों आपने प्लान थोड़ा सा लंबा देना। मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्लान छोटा दो, लेकिन इस कंट्री के लिए मैं कह रहा हूँ प्लान थोड़ा लंबा दो। क्या मतलब? जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार जब भी आपने किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है 5 से 7 दिन का प्लान रखो, इससे ऊपर का प्लान नहीं रखो अगर वीज़ा लेना है, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब मैं यूके की बात करता हूँ, तो यूके का आप तकरीबन 18-20 दिन का प्लान दे दो, लेकिन उस हिसाब से आपके पास बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। बैंक बैलेंस आपका अच्छा होगा देन ही वीज़ा मिलेगा, उसके बगैर नहीं। इस चीज़ का अपना ख्याल कर लेना कि 20 दिन अगर आप वहाँ पे यूके में ठहर रहे हो, तो क्या इतना पैसा है कि 20 दिन सर्वाइव कर जाओगे? वो तो आप तो कर जाओगे, लेकिन एम्बेसी को शो करवाना कि भाई इतना मेरे पास है कि मैं 20 दिन सर्वाइव कर जाऊँगा। अब मैं बताता हूँ 20 दिन क्यों आपने वहाँ पर प्लान देना। जो अभी मेन क्वेश्चन आ रहा है यूके एम्बेसी की तरफ से, वो ये है कि आपको अगर क्वारंटीन का क्वेश्चन है कि क्वारंटीन आपने किधर होना है। क्वारंटीन के लिए 14 डेज़ हैं, तो वो आप प्लान बताओ क्वारंटीन का अपना। तो दोस्तों अगर 14 दिन तो आपके क्वारंटीन में गुजर गए, तो बाकी
अगर आपने 7 दिन का प्लान दिया हुआ तो 14 डेज तो सीधे सीधे क्वारंटीन के हैं, तो बाकी क्या करोगे? इसलिए मैंने कहा 14 डेज आप क्वारंटीन के लिए रख लो, बाकी 5 से 6 दिन या 7 दिन जो भी है वो आप अपने टूर के लिए रख लो। अब जब आपके साथ वीज़ा ऑफिसर या फिर एम्बेसी से कॉल आएगी कि जी अपना क्वारंटीन प्लान बताएं और आपने 20 दिन क्यों रहना है, मेन चीज़ आती है कि 20 दिन इतना लेंथी क्यों आपने अपना प्रोसेस रखा हुआ, इतने डेज़ क्यों आपने सेलेक्ट किए। तो आप सीधा कहो कि यार कि अगर मैंडेटरी हो गया कि मुझे वहाँ पे यूके में क्वारंटीन किया गया तो 14 डेज़ मेरे क्वारंटीन के लिए हैं और बाकी जो है मेरे टूर प्लान के लिए हैं जो मैंने वहाँ पे टूरिज़म करना है। अगर वो मुझे क्वारंटीन नहीं करते हैं तो तब भी मैं 20 दिन के अंदर 20 दिन इनफ है, मैं यूके अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकूँगा, जिसमें बर्मिंघम हो गया या फिर लंदन हो गया, इस तरीके से आपका मैनचेस्टर हो गया, 2-3 सिटीज़ का नाम ले लेना, 3 सिटीज़ इनफ है, तो मैं इनको एक्सप्लोर कर सकूँगा अच्छे तरीके से। अगर मुझे क्वारंटीन किया गया तो मैं 14 डेज़ रहूँगा। अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है तो आप 7 डेज़ का कहोगे तो नो इशू। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, उसका मतलब ये आप कहोगे अगर मैंडेटरी होता है कि मुझे वहाँ पे क्वारंटीन रखा गया तो मैं अपना क्वारंटीन में ही रह के वापस आ जाऊँगा, ये भी कह सकते हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं अपना प्लान एक्सटेंड कर लूँगा वहाँ पे जाके। अगर मुझे मैंडेटरी हुआ क्वारंटीन में कर दिया तो मैं अपना प्लान वहाँ पे जाके एक्सटेंड कर दूँगा। तो आपके बैंक बैलेंस वहाँ पे शो होना चाहिए कि यार आपके पास बैंक बैलेंस इतना है कि नहीं है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही 10 लाख का और आप वहाँ पे कह रहे हो कि मैं अगर क्वारंटीन हो गया तो मैं अपना प्लान ज़्यादा कर लूँगा, हाउ इट्स पॉसिबल कि आप इतना सर्वाइव कर सकोगे? सर्वाइव तो कर लोगे लेकिन वीज़ा ऑफिसर पूछेगा कैसे करोगे सर्वाइव। तो उस हिसाब से आपने देख लेना कि भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। वैसे वीज़ा ऑफिसर पूछे कि अगर आप वहाँ पे होते हो तो क्या सर्वाइव कर सकोगे? आपको यस कर सकता हूँ मैं, ये मेरे सारे इनकम है और सब कुछ शो करवा दो। तो दोस्तों ये एक मेन चीज़ आ रही है। इस टाइम वो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वो हर बंदे का एक आंसर सुनना चाह रहे हैं कि आपका क्या आंसर होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पे जाए क्वारंटीन में रखेंगे। वो मेरा जो दोस्त गया उसको कोई क्वारंटीन में नहीं रखा गया, किसी को क्वारंटीन करते हैं किसी को नहीं करते। सेम लाइक दुबई है, दुबई में जो भी आता है किसी को वो क्वारंटीन कर रहे हैं किसी को नहीं कर रहे हैं। उस्मान भाई आए थे उसको नहीं किया, लेकिन मेरा एक दोस्त आया विजिट पे उसको क्वारंटीन में रखा, उसको 20 दिन रह के, हालांकि 14 डेज़ का होता है लेकिन उसको 20 दिन रखा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कभी वो रख लेते हैं कभी वो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना प्लान देना। वो आप अगर पैसे आपके पास हैं अच्छे हैं तो आपने बताया कि 20 दिन का प्लान दे दो, 18 दिन का या 19 दिन का प्लान दो। अगर पैसे नहीं है देन आप ये भी कह सकते हो कि मेरा प्लान दिसंबर या जनवरी में जाने का। इस तरीके से भी कह सकते हो कि मैं वीज़ा अभी ले रहा हूँ लेकिन मेरा जो प्लान है दिसंबर जनवरी का, उस वक्त तक जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो मैं अपना प्लान एक्सटेंड कर दूंगा, मैं 1-2 महीने मज़ीद ले लूँगा। क्योंकि इसका जो यूके का वीज़ा मिलता है वो 6 मंथ मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होता है, तो यानी कि बड़ा टाइम है आपके पास। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।